साया, अनदेखा सच। रात का समय था। घना कोहरा चारों ओर फैला हुआ था। दिल्ली मसूरी हाईवे पर एक बस दौड़ रही थी और उसकी एक खिड़की के पास बैठी लड़की रिया सेन हर थोड़ी देर में घबराकर पीछे देख रही थी। उसकी आंखों में डर था। उसके गले में चोट के निशान थे। वह बुरी तरह कांप रही थी, जैसे किसी से बचकर भागी हो। बस जब एक छोटे से पहाड़ी कस्बे विष्णुपुर पहुंची तो रिया उतरी। ठंडी हवा के झोंके ने उसके बालों को अस्त व्यस्त कर दिया। वह सीधा एक पुरानी लेकिन विशाल हवेली की तरफ बढ़ी। ये हवेली वीरान थी, लेकिन वहां के चौकीदार रघु काका ने उसे बताया कि वह यहाँ ठहर सकती है। बेटा, ये हवेली बहुत पुरानी है, कई लोग इसे पसंद नहीं करते, रघु काका ने कहा। मुझे बस एक रात यहाँ रुकना है, रिया ने जल्दी से जवाब दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि यह रात उसकी जिंदगी बदल देगी। रिया ने जैसे ही हवेली में कदम रखा, उसे अजीब सा एहसास हुआ। अंदर का माहौल ठंडा था, जैसे कई वर्षों से यहाँ कोई नहीं आया हो। दीवारों पर जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। रिया ने अपना बैग एक मेज पर रखा और पास ही एक पुराना आईना देखा। आईने में उसने अपने पीछे किसी की परछाई देखी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरी आंखों का धोखा होगा, उसने खुद को समझाया और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ी। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, अचानक कोई दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा में किसी की धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी। रिया, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, पर उसे एहसास हो गया था वह यहाँ अकेली नहीं थी। रिया की सांसें तेज हो गईं। उसने हिम्मत जुटाकर मोमबत्ती उठाए और चारों तरफ देखा। हवेली की पुरानी लकड़ी की दीवारें रहस्यमयी सन्नाटे में डूबी थीं। उसे लगा कि शायद यह उसका भ्रम था, लेकिन तभी एक और अजीब चीज हुई। सीढ़ियों के पास रखी एक पुरानी अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। रिया ठिठक गई। उसका गला सूखने लगा, लेकिन जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया। वह धीरे धीरे अलमारी के पास गई और अंदर झांका। वहां पुराने कागज और किताबें थीं। उसने एक पीले पड़ चुके दस्तावेज को उठाया। उस पर धूल की मोटी परत थी। जब उसने उसे झाड़ा तो कुछ शब्द उभरे। विष्णुपुर हवेली के रहस्य। रिया का मन बेचैन हो गया। उसने फाइल खोलकर पढ़ना शुरू किया। साल 1982 में इस हवेली में एक भयानक घटना घटी थी। इस घर के मालिक राणा प्रताप सिंह और उनकी पत्नी एक रात अचानक गायब हो गए। अगले दिन उनकी बेटी अनुराधा को हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में मृत पाया गया। लेकिन यह मौत साधारण नहीं थी। कागज पर खून के धब्बे थे। रिया की उंगलियां कांपने लगीं। यह क्या है? उसने बुदबुदाया। तभी अचानक एक खिड़की जोर से खुल गई और हवा का तेज झोंका आया। दस्तावेज उसके हाथ से उड़कर जमीन पर बिखर गए। ये हवेली तुम्हारी नहीं है, रिया। उसने एक धीमी पर जानी पहचानी आवाज सुनी। वह डर के मारे पीछे हटी। ये नाम कैसे जानता है? अचानक किसी ने उसके कंधे पर हल्का स्पर्श किया। रिया ने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रिया का दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। उसने घड़ी की ओर देखा। रात के ठीक 2 बजे। मुझे यहां से निकल जाना चाहिए, उसने खुद से कहा। वह दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन तभी किसी ने बाहर से दस्तक दी। टॉक टॉक। रिया के पैर थम गए। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर एक अजनबी आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, उसने ठंडी आवाज में कहा। कौन हो तुम? रिया ने घबराकर पूछा। मैं विवेक मेहरा हूँ। मैं एक जासूस हूँ और मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। इस हवेली में रहना तुम्हारी जान के लिए खतरा हो सकता है। रिया ने विवेक को घूर कर देखा। तुम कौन हो और मुझे यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रहे हो? विवेक ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। मैं एक स्वतंत्र जासूस हूँ। मैं पिछले कुछ महीनों से इस हवेली की छानबीन कर रहा हूँ। और मैंने जो सच जाना है वह तुम्हें डराने के लिए काफी है। रिया की आंखों में संशय था। कैसा सच? विवेक ने धीरे धीरे कहा। यह हवेली शापित है। रिया हंस पड़ी। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? मैं मजाक नहीं कर रहा, विवेक ने गंभीर आवाज में कहा। 1982 में इस हवेली के मालिक राणा प्रताप सिंह और उनकी पत्नी अचानक गायब हो गए थे। और उनकी बेटी अनुराधा को इसी हवेली के एक कमरे में मृत पाया गया था। रिया को ये सब जाना पहचाना लग रहा था। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? उसने झुंझला कर पूछा। तुम यहाँ क्यों आए हो, रिया? विवेक ने तीखी नजर से पूछा। रिया चुप रही। वह खुद नहीं जानती थी कि उसने इस हवेली को क्यों चुना। लेकिन तभी
दरवाजे के पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। रिया और विवेक दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई तीसरा भी यहाँ है, विवेक फुसफुसाया। रिया और विवेक धीरे धीरे हवेली के पीछे के गलियारे की ओर बढ़े, जहां से आवाज आ रही थी। हवा ठंडी हो गई थी। जैसे ही वे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी के पास पहुंचे, अचानक फर्श पर एक किताब गिर गई। विवेक ने उसे उठाया। विष्णुपुर डायरी 1982। रिया ने उसे झट से खोला। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो समझो कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। लेकिन हवेली में जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ एक साया नहीं है। कोई इंसान भी इस खेल में शामिल है। रिया और विवेक दोनों की आंखें फैल गईं। कोई इंसान भी, विवेक ने बुदबुदाया। रिया ने धीरे से पन्ने पलटे। एक पन्ने पर एक अजीब चित्र बना हुआ था, एक छुपे हुए कमरे का नक्शा। इसका क्या मतलब है? रिया ने पूछा। विवेक ने दीवारों की ओर देखा। इस हवेली में कहीं कोई गुप्त कमरा है और हमें उसे ढूंढना होगा इससे पहले कि कोई और हमें ढूंढ ले। रिया और विवेक ने हवेली की हर दीवार को ध्यान से देखना शुरू किया। यह नक्शा कह रहा है कि गुप्त कमरा इस दिशा में है। विवेक ने एक पुरानी पेंटिंग की ओर इशारा किया। रिया ने पेंटिंग को ध्यान से देखा। ये राणा प्रताप सिंह और उनकी बेटी अनुराधा की एक तस्वीर थी। विवेक ने तस्वीर के किनारे को छुआ और अचानक क्लिक, एक हल्की सी आवाज हुई और पेंटिंग अपने आप दीवार से अलग हो गई। रिया की सांसें थम गईं। उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा था। विवेक ने झिझकते हुए दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और अंदर अंधेरा था। टॉर्च जलाओ, रिया ने फुसफुसाया। जैसे ही विवेक ने टॉर्च का उजाला अंदर डाला, दोनों के चेहरे डर से पीले पड़ गए। अंदर दीवारों पर खून के धब्बे थे। रिया और विवेक ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की टेबल थी जिस पर धूल जमी थी। लेकिन जो सबसे डरावना था, फर्श पर एक ताजा लाश पड़ी थी। रिया का गला सूख गया। ये कौन है? विवेक ने झुककर लाश की जांच की। ये रघु काका हैं, उसने चौंक कर कहा। रिया की आंखों में डर था। रघु काका ने ही उसे इस हवेली में रुकने की इजाजत दी थी, लेकिन अब वह मर चुके थे। लेकिन ये कैसे हुआ? रिया ने घबराए आवाज में पूछा। विवेक ने चारों ओर देखा। कमरे में किसी के संघर्ष करने के निशान थे, मानो रघु काका ने खुद को बचाने की कोशिश की हो। और दीवार पर खून से लिखा था, ये हवेली तुम्हारी नहीं है, चले जाओ। रिया ने झट से विवेक की बांह पकड़ ली। हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब क्या होगा? क्या रिया और विवेक इस बंद कमरे से बाहर निकल पाएंगे? और रघु काका की हत्या किसने की? क्या हवेली का साया सच में है या कोई इंसान ये सब कर रहा है? अगला अध्याय और भी रोमांचक होगा। अगला अध्याय देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की कहानी सबसे पहले आपको देखने को मिले, और लाइक करके हमें प्रेरित करें ताकि हम ऐसे ही कहानियां बनाएं।